दोस्तों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विमल सर और आप देख रहे हैं सीजी जॉब एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों शिक्षक वर्ग 2 के सिलेबस पर मैं बात करूंगा। चूंकि आप सबको पता है कि इसमें जो पेपर होने वाला है वो विषय आधारित रहेंगे, अर्थात 2 भाग में पेपर होगा। तो आपके सभी के सवाल हैं विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, कला, अंग्रेजी, संस्कृत, आखिर क्या पूछा जाएगा, अलग अलग पार्ट वाइज मैं जानकारी दूंगा। साथ ही नए हैं चैनल से जुड़ेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि जो कर्मचारी चयन मंडल द्वारा जब शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्याख्याता के पेपर को लेकर वहां पर बातें आई तो नियमावली में स्पष्ट है कि शिक्षक वर्ग 2 की परीक्षा जो संचालित होने वाली है, जिसमें आपके 2 भाग में पेपर रहेंगे, यानी कि भाग 2 रहेंगे और अलग अलग भाग या अलग अलग पार्ट जिसको कहेंगे। तो देखिए अभी तक ये संशय है कि दोनों पार्ट में, अर्थात पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट कितने कितने नंबर के रहेंगे, इस पर संशय है। क्योंकि कई लोग बोल रहे हैं 50-50 के रेशियो में रहेंगे, कई लोग बोल रहे हैं 60 और 40 के रेशियो में रहेंगे, और कई लोग बोल रहे हैं कि 70 और 30 के रेशियो में रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये तभी क्लियर होगा जब विभागीय नोटिफिकेशन आएगा। लेकिन ये चीजें क्लियर है कि 2 पार्ट में प्रश्न रहेंगे, जिसके पहले पार्ट या कहें पहले भाग, और पहले भाग में कॉमन रहेंगे, यानी कि यदि आप हिंदी हो, संस्कृत हो, अंग्रेजी हो, गणित हो, किसी भी विषय के हो, पार्ट 1 आप सबके लिए कॉमन पेपर रहेगा। और इस पार्ट 1 में आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि आपके विषय में हिंदी समाहित रहेंगे, अंग्रेजी समाहित रहेंगे, बाल विकास समाहित रहेंगे, जीके समाहित रहेंगे, और छत्तीसगढ़ जीके इसी में, और कंप्यूटर जीके रहेंगे, सीजी और सामान्य ज्ञान रहेगा। इसमें एक्स्ट्रा जो इस बार होने वाला है वो है आपके रीजनिंग, और ये रीजनिंग 2 प्रकार का होता है, एक तो है आपके वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो इतना जो है आपके पार्ट 1 में रहेंगे। अब कौन कौन से नंबर में वेटेज ज्यादा रहेगा इस पर बात करें। देखिए उम्मीद हम करते हैं बाल विकास की, जिसमें कम से कम आप ये मान के चले 20 नंबर आपके बाल विकास में हो सकते हैं। 5 आप कंप्यूटर को ले लीजिए, 5 आप इंग्लिश को ले लीजिए, जनरल नॉलेज में और रीजनिंग में। तो इनको भी यदि हम देखें तो रीजनिंग में भी आपके अच्छे खासे नंबर आपको देखने को मिल सकते हैं, यानी कि आप यहां से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके हिंदी रहेंगे, और हिंदी भी आपके 5 नंबर के रहेंगे इस तरह से। और कंप्यूटर यानी कि देखिए, यानी कि आपके यहां से रहेंगे, देखिए यहां से और आपके कंप्यूटर, ये तीनों मिला के आपके 15 नंबर हो गए, और इसी में 5 नंबर सामान्य ज्ञान को भी जोड़ लीजिए, यानी कि 20 नंबर, और 20 नंबर बाल विकास, और आप अपना तर्क शक्ति 10 या 15 नंबर। इस तरह से अगर 50 नंबर 50-50 के दोनों पार्ट को अगर रखे जाते हैं तो इस तरह का आपका जो नंबर डिवाइड हो सकता है। लेकिन बाल विकास का वेटेज ज्यादा रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, याद रखेंगे। बाल विकास के बाद आपके जो सेकंड में जो वेटेज रहेंगे वो आपके रीजनिंग में वेटेज रहेंगे, यानी कि इन दोनों में ज्यादा अंक रहेंगे। बाकी हिंदी, अंग्रेजी, कंप्यूटर और जीके ये 20 नंबर का आपके बाल विकास, और 10 नंबर के आपके रीजनिंग। अगर 50 का कहना चाहिए 50-50 के रेशियो में आता है तो, लेकिन आप इतना जो मैं बता रहा हूं इसको बिल्कुल पढ़ते रहें। पार्ट 2 की मैं बात कर लूं, अभी जो पार्ट 2 होने वाला है जो विषय आधारित रहेंगे, यानी कि यदि आप हिंदी वाले हैं आपसे हिंदी के प्रश्न पूछे जाएंगे, अगर आप अंग्रेजी में हैं तो आपसे अंग्रेजी के प्रश्न पूछे जाएंगे, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान या गणित, जिस भी विषय में आपने स्नातक कर रखा है, अपर प्राइमरी के टेट है, उसी विषय के प्रश्न रहेंगे। अब यहां पर सवाल यह आता है कि सर लगभग 3 से 4 माह का ही समय शेष है, ऐसे में मैं कैसे पढ़ूं, यानी कि मेरी जो तैयारी है, ठीक है, विषय को लेकर क्या रहे। चूंकि ऊपर के जो पार्ट 1 है, P1 को तो आप सब पढ़ रहे हो, पार्ट 1 को आप सब पढ़ रहे हो, ये मैं जान रहा हूं, क्योंकि जब से हमको ये पता चला है कि 5000 शिक्षक भर्ती आने वाली है तो आप ऊपर के तमाम बिंदुओं या तमाम सब्जेक्ट्स की पढ़ाई पहले से कर रहे हैं। अगर आप जिस विषय को नहीं पढ़ रहे हैं वो है आपके सब्जेक्ट को, जिसको आपने छोड़ा हुआ है। क्यों छोड़ा हुआ है? क्योंकि आप अभी भी कंफ्यूज हैं क्या पूछा जाएगा, और कंफ्यूज होना जाहिर है क्योंकि विभाग द्वारा कोई भी जो है इस पर, यानी कि सिलेबस पर बात नहीं किया गया है। ऐसे में आपके पास एक कहना चाहिए रूपरेखा होना चाहिए पार्ट 2 के लिए कि यानी हम पढ़े क्या।
मैं आपको बता देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि विषय की अध्ययन करूं तो बिल्कुल आप एमपी टीईटी के सिलेबस ले लीजिए या एमपी शिक्षक भर्ती के सिलेबस उठाइए, क्योंकि वहां विषय आधारित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप चाहें तो रीट के भी देख सकते हैं, क्योंकि यहां से भी आपके विषय आधारित आपके टॉपिक्स मिलेंगे। ठीक है, तो रीट और एमपी ये दोनों जगहों का आप जो है देखेंगे। बिल्कुल यहां से आप बिल्कुल दोनों के कंबाइन सिलेबस को मैच कीजिए और फिर उसके आधार पर आप जो है अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आप चाहते हैं कि इस अलग अलग विषय पर, क्योंकि आपके पार्ट 2 में जो विषय आधारित रहेंगे, अलग अलग विषय में क्या क्या पूछा जा सकता है, अगर ये आप चाहते हैं जानना तो बिल्कुल मैं बताऊंगा। लेकिन मैं वीडियो तभी इस पर बनाऊंगा अगर आपकी कमेंट रहेगी इस पर कि सर इस पर वीडियो बनाइए, तो मैं बिल्कुल रीट के और आपके एमपी के सिलेबस को मैच करते हुए बिल्कुल सारगर्भित तरीके से आपके लिए पेपर 2 में क्या आपको पढ़ना है वो जानकारी दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैं जो जानकारी दूंगा कोई विभागीय नहीं है, बल्कि 2 राज्यों से प्राप्त जानकारी की क्या वहां पर पूछा जाता है और आपको यहां अगर सिलेबस नहीं आया है उस दरमियान क्या पढ़ना है, ये आपको एक माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर रहे कि हम ये पढ़ें, कम से कम विषय की प्रिपरेशन तो हमारी चलती रहे। ठीक है, यहां पर देखिए एक बात और है, सबसे ज्यादा कंफ्यूज अगर कोई है तो वो है आपके हिंदी वाले, इंग्लिश वाले और आपके संस्कृत वाले। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों जो सब्जेक्ट हैं यही है कंफ्यूज, क्योंकि हिंदी वाले को पता नहीं है कि क्या क्या आएगा, इंग्लिश और संस्कृत वाले को भी पता नहीं है, क्योंकि ये तीनों क्या है भाई, लैंग्वेज है और लैंग्वेज में साहित्य भी समावेश रहता है। तो क्या साहित्य इसमें इंक्लूड रहेगा, ये कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहा है। बाकी जो 2 विषय बचता है वो है एक आपका एसएसटी और एक है मैथ्स। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से इन दोनों अभ्यर्थियों को मैं बता देना चाहूंगा, अगर आप एसएसटी हैं या मैथ्स में से किसी भी की आप अपनी अपनी तैयारी कर रहे होंगे तो बिल्कुल पुराने सिलेबस को लेकर ही चले, क्योंकि एसएसटी में आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सीजी जीके पढ़ना पड़ेगा। सीजी में आपका पार्ट 1 पार्ट 2 है अलग अलग, आधुनिक इतिहास और प्राचीन जो भी रहेगा वो तमाम चीजें आपको एसएसटी में करना पड़ेगा, भूगोल भी। ठीक है, लेकिन यहाँ गणित की बात करें तो गणित भी वही चीजें हैं, अर्थात जो चीजें आप जो है गणित के अभ्यर्थी पढ़ेंगे वो चीजें आपकी रहेंगे ही और उसका विस्तारित रूप रहेगा। ठीक है, तो इन दोनों अभ्यर्थियों को सिलेबस का तो मैं कहता हूं कि इंतजार ही नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको अपनी तैयारी बिल्कुल अंतिम दौर में हो ऐसा आप जो है लेके चलिए कि अभी जो समय है वो 1 महीने में कंप्लीट हो जाए और अंतिम दौर में रहो आप इसकी तैयारी की, क्योंकि आपके सिलेबस लगभग 80 से 90% वही रहेंगे जो मैं इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूं। ठीक है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा अगर प्रॉब्लम होगी तो वो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत यानी कि लैंग्वेज वाले अभ्यर्थियों को होगी। और इसके लिए अगर आप चाहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो के माध्यम से आप तक बिल्कुल जानकारी देने का प्रयास करूंगा। 2 राज्यों के जो सब्जेक्ट आधारित सिलेबस है उस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि मुझे एनालिसिस करना पड़ेगा, दोनों के सिलेबस को देखना पड़ेगा और दोनों के सिलेबस में क्या कंपेरिजन हो सकता है, क्या उसमें से निकल सकता है, मतलब दोनों की तुलनात्मक अध्ययन का जो कहना चाहिए निष्कर्ष है वो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक साझा कर पाऊंगा। लेकिन तब जब आप कमेंट में बताएंगे कि सर हमें बिल्कुल चाहिए, ताकि हमारी प्रिपरेशन रुके मत, आगे बढ़ती रहे। फिर हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।